एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो विशेष करके वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने बीएड या डीएलएड की परीक्षाएं पूरी कर ली हुई है, पढ़ाई पूरी कर ली हुई है, या फिर बीएड और डीएलएड में जिनका नामांकन अभी हुआ है, अर्थात 22-24 सत्र के जो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपनी एडमिशन के बाद जो नोटिफिकेशन एक आई थी सीबीएसई सीटीईटी के स्टूडेंट्स में अपियर होने के लिए, परीक्षा में अपियर होने के लिए, परंतु किसी कारणवश वो अपियर नहीं हो सके थे, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 2 दिसंबर में आई थी सीटीईटी की परीक्षा की डेट, वह नहीं क्वालिफाई कर सके। वैसे छात्र छात्राओं और प्रशिक्षुओं के लिए बहुत बेसब्री से यह इंतज़ार चल रहा था कि जुलाई 2023 में जो सीटीईटी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए नोटिफिकेशन कब आएगी, कैसे आएगी। सभी बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ इसे इंतज़ार कर रहे थे और आज यह उत्सुकता समाप्त हो रही है, जिसमें वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने अभी तक अपना सीटीईटी क्वालिफाई नहीं किया है या फिर पिछले वर्ष इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए थे, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छे शिक्षक बनने के लिए बीएड अथवा डीएलएड करने के बाद उन्हें सीटीईटी की परीक्षा निश्चित रूप से पास करनी होती है और इसके लिए नोटिफिकेशन आ गई है, जिसका इंतज़ार बहुत बेसब्री से हो रहा था। उसकी नोटिफिकेशन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटीईटी के लिए आ चुकी हुई है और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास है, जिसे मैं आपके पास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आगे चलने से पहले एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि इसकी तैयारी संबंधी जो भी मुख्य बातें होंगी वह हमेशा आपके साथ नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छी तैयारी करके परीक्षा को क्वालिफाई करें, क्रैक करें, जिससे कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। यदि आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से शुरू से आखिरी तक हमारे इस वीडियो को देखें और आवश्यकता के अनुसार अपना सलाह मशवरा, शिकायत, सुझाव जो भी हो आप कमेंट्स के माध्यम से दें तथा हमारे साथ जुड़े रहें। यह नोटिफिकेशन जो आई है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करनी है, सारी गतिविधियां आपको बताई जाएंगी। कब तक अप्लाई करना है, कब तक इनकी आखिरी डेट है, परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, तथा साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए क्या क्या पात्रता एवं क्या क्या अर्हता है, ये सभी कुछ आपको बताए जाएंगे। कैसे इसका अप्लाई होगा, इन सभी बातों को बताया जाएगा, बशर्ते कि आप इसे ध्यान से देखें, सुने, समझें, फिर जा करके आगे की अपनी तैयारी में लग जाएं। उसमें हमारा चैनल आपके साथ पूरा का पूरा सहयोग करेगा, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी में निश्चित रूप से हमारा सहयोग रहेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। बस एक ही चीज़ है कि आप इसको स्किप करते हुए ना भागें और ना ही ऐसे फिर बाद में आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। चलिए, हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नोटिफिकेशन है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको दोनों ही मीडियम में समझा दूं, इसलिए कि जो बच्चे हिंदी मीडियम नहीं समझ पाते हैं उनके लिए इंग्लिश अच्छा रहेगा और जो इंग्लिश समझ पा रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, और हिंदी इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो चलिए, आज जो नोटिफिकेशन आई है बहुत बेसब्री के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद, वह वैसे छात्र छात्रा प्रशिक्षु जिन्होंने बीएड अथवा डीएलएड की परीक्षा पास कर ली हुई है या फिर अपियरिंग स्टूडेंट हैं और अभी तक सीटीईटी की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए हमारा नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा जो आया है बहुत ही यूज़फुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 17th एडिशन ऑफ द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET in CBT computer based test online mode between July 23rd to August 2023। यहाँ जैसा कि आपको बताया जा रहा है, इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, फिर हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। यह नोटिफिकेशन आई है कि जो 17वीं यह मिला करके CTET की जो परीक्षा होने जा रही है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CBT पैटर्न अर्थात कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगी उस पर आधारित है। यह आपको जुलाई 2023 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच में आयोजित होगी। द एग्जैक्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड ऑन द कैंडिडेट्स
ऑफ द कैंडिडेट्स। यह जो आपको एग्जैक्ट डेट दिया जाएगा, आप जानते हैं कि छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए एक साथ सभी छात्रों की परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। तो जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आपको फिर से परीक्षा देने का डेट एग्जैक्ट आएगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपके पास निकल करके आती है कि इसमें पिछली बार जैसे प्रक्रिया रखी गई थी CBSE CTET की परीक्षा के द्वारा, उसी तरीके से यदि व्यवस्था रखती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्थिति में, तो वैसी स्थिति में आपके लिए यह बहुत आसान काम होगा कि आप जितनी जल्दी इस फॉर्म की अप्लाई कर लें, क्योंकि आपके घर के अगल बगल का नज़दीक का जो सेंटर है वह तुरंत भर नहीं जाए और आपको घर से दूर जा कर के परीक्षा देने के लिए परेशानी ना हो। क्योंकि पिछले बार ऐसा देखने में आया था कि जब फॉर्म अप्लाई हो रही थी, बहुत लोगों ने निश्चिंतता के पूर्वक में इसको फॉर्म भरा और वैसी स्थिति में उन्हें बहुत दूर बाहर जा कर के परीक्षा देनी पड़ी थी, जबकि घर के बगल का उनके पास सेंटर था। तो वो चाहते तो उनको अच्छे से परीक्षा दिया जा सकता था। The details information bulletin consisting the details of the examination syllabus, languages, eligibility criteria, examination fee, examination cities and important dates will be available on the CTET official website, जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। कहने का मतलब हुआ इससे रिलेटेड परीक्षा संबंधी, सिलेबस संबंधी, भाषा संबंधी, योग्यता क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन संबंधी तथा फीस और एग्जामिनेशन सिटीज़ जहां पर आपके सेंटर पड़ेंगे उन सबों का डिटेल्स आपको इसमें आगे आने वाले दिनों में जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ दिखाई गई है उस पर आप यहाँ जो दर्शाया गया है उस पर भी आप जा करके इसको देख सकते हैं। सून एंड द aspiring candidates are the requested to download the information bulletin from the above mentioned website only and read the same carefully before applying। अप्लाई करने से पहले इसमें आप जो भी जानकारी चाहते हैं कृपया यहाँ की जो वेबसाइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट जो CTET की है, उस पर जा करके आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, इस पर जा करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। द aspiring candidates have to apply online on through the CTET website that is the given here. The online application process will start from 24th अप्रैल 2023 अर्थात थर्सडे और आज ही के दिन से यह 27 अप्रैल 2023 को यह अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। आज से लेकर के आगे की ओर चलती रहेगी। सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द 26 मई 2023 फ्राइडे अप टू 23.459 अर्थात रात के 12 बजे तक, 26 तारीख के रात के 12 बजे तक, फ्राइडे के दिन आप लोग 26 मई 2023 तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। फी कैन बी पेड अप टू द 27 मई 2023 और फीस संबंधी जो भुगतान करने हैं वह आप करेंगे 27/5/2023 तक, सैटरडे तक, बिफोर 15.30 अर्थात 3:30 तक आप 27 मई तक आप अपने पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। द एप्लीकेशंस फी एप्लीकेबल फॉर द CTET जुलाई 23 एज अंडर, यहाँ आपको यह दिया गया है। अब यहाँ के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ स्क्रीनशॉट से लेकर के देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। विशेष डिटेल्स और भी है बहुत कुछ। तो यह थी आपकी इंग्लिश संबंधित जानकारी जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। अब चलिए अब थोड़ा सा जानकारी इसको शेयर करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ जो सूचना आपके सामने निकल करके आई है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 17वें संस्करण की परीक्षा CBT कंप्यूटर पैटर्न पर जो लिया जाएगा उसमें आपको यहाँ बताया जा रहा है कि मोड जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में आयोजित की जाएगी। जैसा कि अभी ऊपर हमने आपको बताया जुलाई से अगस्त तक इसकी परीक्षा होगी, परंतु यहाँ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कब परीक्षा होगी, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है तो सभी छात्रों को एक साथ नहीं करवाया जा सकता, उन्हें स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा और उसी के हिसाब से आपकी एडमिट कार्ड में आपकी डेट दी जाएगी, आपका सेंटर दिया जाएगा, जहां आपका चॉइस सेंटर होगा उस हिसाब से। इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे, आप जब अप्लाई करें तो उस समय जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन डालें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि सेंटर इसके बहुत जल्द फुल हो जाते हैं। जैसा कि पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा, घर के नज़दीक जिन्होंने अप्लाई नहीं कर सके उन्हें बहुत दूर जा कर के परीक्षा देनी पड़ी थी। तो इसमें जो विशेष बताया जा रहा है कि मोड है जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में
आयोजित होगी। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। जैसा कि आप पिछली बार भी देखे थे कि उसमें आपके मेल पर आ जाता था कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होने के साथ साथ यह सूचना आती थी कि किस डेट को होगी, किस स्थान पर होगी। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगी, जो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड मतलब हो गया क्राइटेरिया, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर एवं महत्वपूर्ण तिथियों के विवरण CTET के आधिकारिक वेबसाइट जो आपको ऊपर में दिया गया था ctet.nic.in शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट पर जाकर के बुलेटिन से डाउनलोड करें तथा आवेदन करने से पहले ध्यान से पढ़ लें। आवेदन करने से पहले ध्यान से सभी बातों को आपको पढ़ लेना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार को केवल CTET की वेबसाइट यानी जो ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27/4/2023 गुरुवार से शुरू होकर के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26/5/2023 23:59 अर्थात रात्रि के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान 27/5/2023 शनिवार तक 3:30 बजे तक पहले किया जा सकेगा। अब आती है बारी यहाँ पर कि उनके शुल्क क्या होंगे। तो शुल्क यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है उसे आप लोग इसे देखें, समझें तथा आप जिस कैटेगरी के आते हैं उस अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET जुलाई 2023 के लिए लागू आवेदन शुल्क निम्नानुसार हैं, जो कि श्रेणी है। उसके बाद पेपर 1 या पेपर 2 के लिए है या दोनों विषयों के लिए है। तो सामान्य और OBC के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए कोई भी एक पेपर, या तो आप पेपर 1 केवल दें या पेपर 2 दें, तो आपको 1000 रुपये का फीस लगेगा। और यदि दोनों पेपर देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको फीस 1200 रुपये लगेगी। वहीं SC ST और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए एक पेपर फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो तो उनकी तैयारी के लिए आपको 500 रुपये लगेंगे। और दोनों विषयों के अगर आप देना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको 600 रुपये लगेंगे। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर के विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उन्हें विशेष शहर की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन कर दिया जाएगा। किसी विशेष शहर की कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को किसी भर जाने से उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार खाते में शुल्क पैसा वापस चला जाएगा। तो CTET की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि अपना शहर बदलने के लिए एक बार जो आप चूज़ कर लेते हैं तो उसे बदला नहीं जाएगा। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में आपको अप्लाई करना है। उम्मीदवार कृपया यह ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस शहर के परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने आवेदन प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करें। यह निर्देश दिया गया है CBSE CTET के निदेशक के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि इसमें जितनी जानकारी दी गई है
आप इसे ज़रूर समझे होंगे तथा इससे संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो हमारे आगे आने वाले वीडियो में और विशेष डिटेल्स जानने को आपको मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप अपनी समस्या को हमारे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करके अपनी बातों को रख सकते हैं, जिसका मैं आपके लिए प्रयास करूंगा कि आपको समाधान दे सकूं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जल्द से जल्द अपने इस फॉर्म जो CTET का फॉर्म निकला है इसे अप्लाई करें और तैयारी में जुट जाएं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको पूरी तैयारी कराने के लिए निश्चित रूप से सहयोग दी जाएगी। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हमारा आपका फिर से मुलाकात होगा एक नए टॉपिक को लेकर के, नए वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपनी तैयारी को जोरदार ढंग से करते रहें तथा हमारा सहयोग लेते रहें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।